ओके, तो पहले एपिसोड में हम देखते हैं हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम डेजुन होता है। डेजुन यहाँ पे क्लास में बैठकर एक सुसाइड नोट लिख रहा होता है। वो उसमें बताता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी एक नर्क से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, कैसे उसके स्कूल के बुली उसे हमेशा पकड़ के मारते हैं। डेजुन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं स्कूल का टेरेस का सीन जहाँ पे डेजुन के कुछ बुली डेजुन को पकड़ के मार रहे होते हैं। आज डेजुन का बर्थडे होता है, बट वो सारे बुली डेजुन के केक को अपने पैरों से कुचल के डेजुन को फोर्स करते हैं कि उस केक को खा जाए, और डेजुन ना चाहते हुए भी चुपचाप से उस सारे केक को खा जाता है। उसमें से एक बुली जिसका नाम ली होता है, वो डेजुन को बोलता है, अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमने तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और वैसे तेरा कोई दोस्त भी नहीं है तो हमारे बिना करता क्या। फिर स्कूल की पहली क्लास की घंटी बजती है और सारे बच्चे अपने क्लास में जा रहे होते हैं। ली डेजुन का एक स्लीपर निकाल के टेरेस से नीचे फेंक देता है, और वो बुली जाते जाते बोलता है, कल एक और केक लेकर आइयो, हम तेरा बर्थडे फिर से सेलिब्रेट करेंगे। डेजुन यहाँ पे बोल रहा होता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, शायद मैं हमेशा इनसे मार ही खाता रहूँगा। डेजुन अपना स्लीपर लेने जा ही रहा होता है कि टीचर यहाँ विंडो से डेजुन को देखकर बोलते हैं, क्या तेरे को क्लास की घंटी सुनाई नहीं देती, चल क्लास के अंदर आ। यहाँ डेजुन को देखकर उसके क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, ये कितना बड़ा लूज़र है और ये आज भी बुली होकर आया है, अगर मैं इसके जगह होता ना तो कब का टेरेस से कूद के सुसाइड कर चुका होता। डेजुन यहाँ पे लिखते हुए सोच रहा होता है कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। वो सोच रहा होता है, ली को तो पुलिस पकड़ के लेके जाने वाली है, वो खुद को बचाने की कितनी कोशिश करेगा बट फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाएगा, और ये सारा सीन देखने लायक होगा, बट मैं सब कुछ देख नहीं पाऊंगा अपने आंखों से क्योंकि तब तक तो मैं मर चुका हूँगा। लेकिन मेरी फैमिली का क्या, क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है मेरे मरने से? मुझे नहीं लगता। मेरा बड़ा भाई तो शायद मेरे फ्यूनरल में भी रट्टा मार रहा होगा, और मेरी बहन शायद वो तो मोबाइल पर घुसी पड़ी रहेगी, और मुझे लगता है कि मेरे मॉम एंड डैड को भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे डेजुन डिसाइड करता है कि वो एक आखिरी बार गुड बाय बोलेगा अपने घर वालों को मरने से पहले। फिर हम देखते हैं डेजुन यहाँ पे अपने घर वालों के साथ बैठा रहता है। वो अपने भाई से पूछता है कि मॉम कहाँ पर है। उसका भाई जवाब देता है, मुझे नहीं पता, बट मॉम ने कहा है कि वो लेट आएंगी। तो डेजुन अपने पापा को बोलता है कि डैड, आज से आपकी ज़िंदगी में सारा बोझ खत्म होने वाला है, मेरे को पता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक बोझ बन के रहा हूँ, सो गुड बाय डैड। तभी डेजुन के डैड चिल्लाकर कहते हैं, अबे टीवी के सामने से हट, तू टीवी को कवर कर रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे डेजुन हट जाता है। हमें पता चलता है कि डेजुन के डैड एक न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक हाई स्कूल का लड़का जिसका नाम जियोम होता है, उसने 7 लड़कों का मर्डर कर दिया होता है जो कि उसी के क्लासमेट होता है। हम यहाँ देखते हैं कि रिपोर्टर जियोम से पूछते हैं कि तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि तुमने 7 लड़कों को एक साथ मारा है, वो भी अपने क्लासमेट्स को। यहाँ जियोम चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, मैं अपने आप को मुजरिम भी नहीं समझता। क्या तुम कभी उन दरिंदों से मिले हो जिन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया था मेरी खुद की ज़िंदगी मुझसे लेने के लिए? तो मैंने उन सभी को मार डाला। और जाते जाते जियोम यहाँ पे एक मैसेज छोड़ के जाता है उस सभी विक्टिम्स के लिए जो बुली का शिकार होते हैं। जियोम यहाँ पे कहता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस दर्द में जी रहे हो, वो तुम ही हो खुद जो इन सारे दर्द से निकल सकते हो, तो अपने लिए खड़े हो जाओ और अपने लिए लड़ो। इस पिच को सुन के यहाँ पे डेजुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है, वो खड़ा होता है और बिल्कुल ताली बजाने लगता है, और वो सोच रहा होता है, क्या मैं सच में मरना डिजर्व करता हूँ? मरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने मेरे को परेशान कर रखा है मेरे लाइफ में। यहाँ डेजुन के पापा ये सब कुछ देख के बिल्कुल खुश नहीं होते, और वो बोल रहे होते हैं कि बुली करने में किसी को जान से मारना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब सीन कट होते हम यहाँ देखते हैं डेजुन अपने रूम पे बैठ के गूगल कर रहा होता है कि कैसे वो सारे बुली को मारेगा कल, और वो देखते देखते सोच रहा होता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता भी नहीं था, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहता था अपनी लाइफ से, क्या मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी भी डिजर्व नहीं करता? मैं किसी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? फिर डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं सारी ज़िंदगी बर्ड ली का पंचिंग बैग बन के रह जाऊँगा, और वो मेरे को हमेशा मारेगा। अपने बेड से उतरता है और एक टूल बॉक्स से स्क्रूड्राइवर निकालता है, और वो अपने पिलो पे मार रहा होता है, और वो सोच रहा था कि कल वो इसी तरीके से ली को मार डालेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डेजुन अपने क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, बट ली उसके पीछे से आता है और कस के उसके सर पे दे मारता है, और उससे बोलता है, क्या तू केक लेकर आया? अब ये मत बोलना कि तू केक लाना भूल गया साले, चल केक निकाल, कहाँ पर है केक? डेजुन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो बिल्कुल ली को मारने ही वाला होता है स्क्रू ड्राइवर निकाल के। डेजुन सोचता है, पहले एक काम करता हूँ, ली को मारता हूँ, फिर उसके चमचों को मारूंगा, वैसे मैंने पूरी रात तैयारी करी है तो आज तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ली बोलता है, खड़े हो साले, क्या कर रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ डेजुन ली के शक्ल को देख के बिल्कुल डर चुका होता है, और वो स्क्रू ड्राइवर को डेस्क के नीचे छुपा देता है, और ली डेजुन को उठाकर एक कस के पंच मारता है। यहाँ डेजुन सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा डरपोक हूँ, मैंने स्क्रू ड्राइवर को छुपा दिया ताकि ली उसे देख ना ले, और उसी वक्त ली उसे उठाता है और एक और थप्पड़ में थप्पड़ बजाता रहता है। ली अचानक से बोलता है, चल आज भी तेरा बर्थडे में स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और ली डेजुन को स्कूल के बाहर लेकर जाता है, और ली बोलता है, मेरे पास केक से भी अच्छा कुछ है। और तभी वो एक ग्लास में कोक निकालता है, और उसमें गंदे मोजे, उसमें नूडल्स, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालता है, और उसके ऊपर थोड़ा थूक देता है, और बोलता है कि उसे पीने को। डेजुन यहाँ पे बोलता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, और ली उसे एक कस के पंच मारता है। डेजुन सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने इसे नहीं पिया तो ये वैसे भी मुझे मारने वाला है, इससे अच्छा तो मैं इसे पी जाता हूँ। और वो ना चाहते हुए उस ड्रिंक को पी जाता है, और जैसे वो उस ड्रिंक को पीता है डेजुन यहाँ पे उल्टी कर देता है,
और ली पीछे से बोलता है, अबे तूने तो पूरा पिया ही नहीं, अभी तुझे एक और ग्लास पीना पड़ेगा। यहाँ डेजुन की हालत बहुत ख़राब होती है। वो ली को बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं नहीं पी पाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी भी आ रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। और यहाँ पे तभी ली उसके मुंह पर एक कस के पंच मारता है और एक दारू की बोतल उसके मुंह पर ज़बरदस्ती ठूस देता है। डेजुन बोलता है, मैं सच में मरने वाला हूँ। और तभी वो ली के हाथ में एक कस के पंच मारता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो भागते हुए सोच रहा होता है कि मेरा भागने का भी क्या फ़ायदा, कल मैं जब वैसे भी आऊँगा तो मार खाने वाला हूँ। तभी ली उसे पीछे से बालों को पकड़ता है और उसे नीचे दे मारता है। डेजुन को पंच मारते मारते डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं उस ड्रिंक को पी के मर जाता। ली उसे बोलता है, आज तू बच के कहीं नहीं जाने वाला साले, उठ अब खड़े हो। अब वो डेजुन के बालों को पकड़ के उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। डेजुन अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। डेजुन सोच रहा होता है मनी मन, जब मैं ली का फेस देखता हूँ हमेशा डर जाता हूँ और डिसाइड कर रहा होता है अगर मैं इसका फेस नहीं देखूँ तो शायद मैं इसे मार पाऊँ। और वो इस चीज़ का मौका उठाता है और वो ली को एक धक्का मारता है जिससे ली एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। अभी डेजुन अपने घर पे जा रहा होता है। पब्लिक उसको देख के बिल्कुल डर चुकी होती है क्योंकि उसका शक्ल का हालत बहुत ख़राब हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ली को गाड़ी के सामने धक्का मार दिया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ली मुझे मार डालता। अभी हम देखते हैं कि डेजुन यहाँ पे अपने रूम पर है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि ली का क्या हुआ होगा, कहीं वो मर तो नहीं गया गाड़ी के नीचे आकर, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मेरे को ये करना पड़ा। अब सीन कट होता है, हम यहाँ देखते हैं कि डेजुन नॉर्मल डेज की तरह अपने क्लास में जा रहा होता है। डेजुन मनी मन सोच रहा होता है कि ली का क्या हुआ होगा एक्सीडेंट के बाद। डेजुन यहाँ पे बोल रहा होता है, आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, ली के बिना क्लास बहुत शांति होगी, बस पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए, वरना मैं क्या करूँगा, मेरे मॉम एंड डैड भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। डेजुन यहाँ पे क्लास का दरवाज़ा खोलने से पहले सोच रहा होता है कहीं पुलिस अंदर तो नहीं बैठी है, कहीं वो मेरा वेट तो नहीं कर रही है, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा मेरे को पकड़ लेंगे। बट डेजुन जैसे डोर ओपन करता है वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होता है कि सब लोग अपने डेस्क में बैठे रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं, सब चीज़ नॉर्मल होता है, बस सिवाय एक चीज़ के, वो होता है ली का खाली डेस्क। थोड़ी देर में क्लास के अंदर टीचर आते हैं और वो एक अनाउंसमेंट करते हैं। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें मैं तुम सबसे बताना चाहता हूँ कि कल ली का एक्सीडेंट हो गया था और वो कॉमा में अभी। यहाँ डेजुन के गांड फट के चार हो चुकी होती है। डेजुन सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इस शांति को एंजॉय करूँगा, कितने दिनों बाद ब्रेक पे मुझे कोई नहीं मारेगा। ली हमेशा मेरे मॉम एंड डैड को गाली देता रहता था। उस वक्त डेजुन के क्लासमेट आते हैं और उसे बोलता है, डेजुन कि तुमने ली को धक्का मारा है ना, क्योंकि हमने तुम्हें देखा था कल ली के साथ। और डेजुन यहाँ शरीफ बनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके क्लासमेट बोलते हैं कि हमने तुम्हें कल देखा था ली के साथ, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। डेजुन को लगता है कि उसके वजह से क्लास में बहुत शांति है और अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, लगता है गॉड मेरे साथ है। तभी पुलिस की गाड़ी स्कूल के नीचे आती है और सारे बच्चे देख कर बोल रहे होते हैं कि शायद ये किसी को अरेस्ट करने आए यहाँ पे। अभी वहाँ पे एकदम से एक स्कूल का स्टूडेंट आता है और वो डेजुन को चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें टीचर ऑफिस में बुलाया जा रहा है। डेजुन की गांड फट के 5 हो चुके थे। अब यहाँ हम यहाँ देखते हैं कि पुलिस को पता चल जाता है कि डेजुन ने ही ली को धक्का मारा था गाड़ी के सामने, क्योंकि उनके पास सीसीटीवी फुटेज होता है। फिर डेजुन के मॉम एंड डैड को यकीन नहीं हो रहा कि डेजुन ने धक्का मारा है उसे गाड़ी के सामने, बट पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिससे उनके मॉम एंड डैड को भी यकीन हो जाता है। बट कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो डेजुन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि डेजुन भी एक विक्टिम रहा है इसी वजह से। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके मॉम एंड डैड डेजुन को वहीं पीछे छोड़ के चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, वो आ जाएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्कूल से डेजुन को एक्सपेल कर दिया होता है क्योंकि उसने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था। तो अब वो सोच रहा होता है जाते जाते कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं इन गांडुओं से तो दूर रहूँगा, इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मेरे को, अब मैं शांति से रहूँगा घर जाकर। फिर आगे हमें पता चलता है कि डेजुन के डैड ने उसे घर से निकाल दिया होता है। डेजुन कहता है डैड ने कितने आसानी से बोल दिया मुझे चले जाने को, अगर मैं नहीं आया तो ये लोग क्या करेंगे, ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहता था अपनी लाइफ में और मैं वो नॉर्मल ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ। और वो उस अपने घर को छोड़ के चला जाता है।